कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम का 24वां चैप्टर चल रहा है, जिसका शीर्षक है भगवान शिव जी के द्वारा गाया गया गान। तो प्रचेताज के साथ मुलाकात हुई है भोलेनाथ की, शिव जी की। तो इस पूरे अध्याय में 79 श्लोक हैं, 80 में से एक कम। पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक तो वंशावली है, वंशावली बताई गई है। 16वें से 32 तक शिवजी और प्रचेतास के बीच का मिलन है। 33वें श्लोक से 68 श्लोक तक, 33 से 68 तक रुद्र गीता जिसको कहा गया, और 69 से 79 श्लोक तक फल स्तुति है। फल स्तुति मतलब रुद्र गीता पढ़ने का फल क्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो हमने पिछली क्लास में 55, 56, 57, 58, 59 पांच छह श्लोक पढ़े थे। 55 जो श्लोक संख्या थी उसमें ये बताया गया था कि भक्ति कितनी दुर्लभ है, भक्ति बहुत दुर्लभ है। 56 श्लोक में बताया कि मृत्यु भक्त को छू भी नहीं सकती, भक्त को मृत्यु छू भी नहीं सकती। 57 श्लोक का मेन कॉन्सेप्ट था कि भक्तों का संग ही है ना सबसे ज्यादा पावरफुल है। मोस्ट पावरफुल थिंग इस संसार में जो है वो है वैष्णव संग। और 58 श्लोक में शिव जी ने कहा कि ये संग ही असली कृपा है, मतलब यही संग अगर कोई बोले मेरे को कोई कृपा चाहिए तो ये ही कृपा है, रियल कृपा। 58 श्लोक में ये बताया गया। 59 श्लोक ये बताया गया कि भक्त कभी एजिटेट नहीं होते, विचलित नहीं होते। 59 श्लोक था। आज हम 60वां श्लोक पढ़ेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि हमने ये 60th श्लोक को बस शुरू ही किया था, लेकिन अभी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आप सभी के। श्लोक पढ़ के फिर मंगलाचरण पढ़ के इसको हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से। तो 60th श्लोक जो 60वां श्लोक है, 60वें से 66 श्लोक तक, ये जो 6 श्लोकों की संख्या है, इसमें श्रृंखला में भगवान का और भौतिक जगत का संबंध के बारे में बताया गया है कि ये जो जो परम पुरुषोत्तम रसिक शेखर भगवान कृष्ण है, उनका और मटेरियल जगत का रिलेशन क्या है, आपस में क्या संबंध है। 60 से 66 तक इसके बारे में चर्चा हुई है। तो जो 60वां श्लोक है वो आपके सामने है। हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा प्रकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है, और आप जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है, जिसमें सारे ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। तो ये भगवान का और ब्रह्म का रिलेशन बताया गया। वो एक्चुअली में कोई और नहीं, भगवान स्वयं है। इसको हमने लास्ट टाइम किया था, 61 श्लोक। हाँ, 61 श्लोक जो है वो माया, भगवान और जीव, इन तीनों के विषय में चर्चा करता है। हे भगवान, आपकी शक्तियां अनेक हैं और वे नाना रूप में प्रकट होती हैं।
आपने ऐसी ही शक्तियों के इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है, और यद्यपि आप इसका पालन इस प्रकार करते हैं मानो कि ये चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप ही इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होती रहती हैं, इसलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानती हैं। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं और मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूं। तो यहां शिव जी ये कह रहे हैं कि आपकी शक्तियां अनेक हैं। कृष्णा हैज मैनी एनर्जीज, और उसी शक्तियों के चलते आपने क्या किया है, इस जगत की उत्पत्ति की है, आपने ये जगत बनाया है। भगवान की इतनी शक्तियां हैं कि भगवान अगर सोचें, सोचने मात्र से, केवल इच्छा मात्र से भगवान की इच्छा शक्ति प्रकट हो जाती है। और इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वो तुरंत के तुरंत जो भगवान इच्छा करते हैं उसको कार्यान्वित करने में लग जाती है, उसको कर देती है। भगवान केवल इच्छा करते हैं और उधर कार्य शुरू हो जाता है। ये भगवान ऐसा कर सकते हैं। अगर जीव सोचे कि मैं भी इच्छा करूं और कार्य होने लगे, मूर्ख है वो, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। हमारे में इतनी पावर नहीं है, ना ही ऐसा व्यक्ति को कभी सोचना चाहिए। ही इज नॉट कृष्ण, वो कृष्ण नहीं है। भगवान ऐसा कर सकते हैं, और भगवान इसका पालन इस प्रकार करते हैं कि जो जीवात्मा है वो सोचती है ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। अब भगवान तो विचलित होते नहीं, लेकिन जीव उसको परमानेंट समझ लेता है। वो टेम्पररी चीज को जीव परमानेंट समझ लेता है और फिर विचलित हो जाता है। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं। बोल रहे हैं आप स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है द वे ही वांट। जीवात्मा को स्वतंत्र नहीं कहा जाता, जीवात्मा परतंत्र है। हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। कहाँ स्वतंत्र हैं? बुढ़े हो जाते हैं, पैर में दर्द, घुटने में दर्द। आज से 5-10 साल पहले जो मेरे में जान थी, हिम्मत थी, आज नहीं है। आज से 20 साल पहले तो स्टेडियम के 10 चक्कर ऐसे काटते थे जैसे पता ही नहीं लगता वार्म अप हो रहा है। हमारे कोच हमें भगाया करते थे तो हम 10 चक्कर काट के बोलते थे सर अब आ जाएं खेलने। अब अब तो 10 चक्कर सोच के 10 बार चक्कर खा के गिर जाएंगे। स्वतंत्रता है ही नहीं। लेकिन विचलित हुआ हुआ व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि मैं तो स्वतंत्र हूं, भूल जाता है तीनों गुणों के अधीन भी कार्य हो रहा है। पर भगवान स्वतंत्र है। जब रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा अपने विवाह के लिए, फर्स्ट लव लेटर ऑफ दिस क्रिएशन, आप क्या सोचते हो? आप ही ने लिखा है कभी? कृष्ण है, रुक्मिणी हैज रिटन इट लॉन्ग बैक। तो रुक्मिणी ने जब पहला प्रेम पत्र भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए लिखा, तो यही लिखा उस लेटर में भी कि हे कृष्ण, आप स्वतंत्र हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि आप मेरे से विवाह कर लोगे तो आप बंध जाओगे, क्योंकि विवाह बंधन है। हम लोग जब विवाह करेंगे तो बंधन है, बंधना है। रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम बंधेंगे, और जो नहीं बंधेगा वो फंसेगा। हम भगवान नहीं है। लेकिन रुक्मिणी लिख रही है आप स्वतंत्र हैं। आपको इस जगत में कोई, सोचिए दामोदर भी लिख रहे, दामोदर ऐसे कह के कि आपको भगवान बांध तो लिया पर आप बंधने वाले हो नहीं। आपको बांध नहीं सकता कोई। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपने मुझसे विवाह कर लिया तो आप बंध जाओगे।
आप तब भी स्वतंत्र हो, आप जो करना चाहो वो करना। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन के आए, तो भगवान ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, एक ही पत्नी बनाऊंगा। मर्यादा का प्रदर्शन किया भगवान ने। बंधे, इस बंधन में बंधे। जब शूर्पणखा ने आके कहा मुझसे शादी कर लो, तो भगवान राम ने कहा कि वैसे तो मैं इस संसार की हर व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ति करता हूं, तुमने इच्छा करी है कि तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो, मुझे ये भी इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन हे राक्षसी, मैं अभी वचनबद्ध हूं, मैं अभी मर्यादा का पालन करूंगा, एक ही पत्नी व्रत रखा है और ये रही मेरी बीवी। ऐसे करके भगवान राम ने संबोधित किया उसको बहुत प्यार से। सुरपंखा ने जब ये सुना, तो उसने बोला मेरी बात नहीं मान रहा। तो तभी नजर पड़ गई लक्ष्मण पे। खैर ये अलग कथा है, मैं रसांतर नहीं करना चाहता, विषयांतर भी नहीं करना चाहता। लेकिन समझने का अर्थ ये है कि भगवान जब प्रिंसिपल्स बनाते हैं तो भगवान प्रिंसिपल को निभाते हैं। लेकिन यहां भगवान की पूर्ण स्वतंत्रता है, कृष्ण स्वराट है, ही इज टोटली इंडिपेंडेंट। भक्त भी, योगी भी, मुनि भी इत्यादि, उनको बांध पाना बड़ा मुश्किल है। पर भगवान बोलते हैं एक तरीका है मुझे बांध लेने का, वो है भक्ति, शुद्ध भक्ति योग। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामयुक्त तमामतः। भगवान भगवद गीता छठे अध्याय का आखिरी आखिरी श्लोक। भगवान बोल रहे हैं कोई मुझे भक्ति से बांध सकता है, प्रेम से ही बांध सकता है बस। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है शुद्ध सेवा, जैसी वो चाहते हैं वैसी। अर्जुन ने जो भगवान ने चाहा वही किया। करिष्यसि वचनम तव, दिस इज कॉल्ड भक्ति। जैसा आप कहो। हनुमान जी राम भक्त हैं। क्यों है राम भक्त? जैसा कहा वैसा करो। डिवोशन ये एपिटोमी है, एपिटोमी। बड़ा सुंदर रिलेशन भी है। इधर भगवान स्वतंत्र हैं, श्री राम स्वतंत्र हैं। जब भगवान राम वापस आ रहे थे सीता मैया को लेके और सारे वानरों को लेके, तो बीच में भगवान राम ने कहा वानरों को ले चलते हैं। सारे वानरों को प्रॉमिस किया था आप भी चलोगे अयोध्या। सारे वानर चल पड़े, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। भगवान ने सारे वानरों को बोला आ जाओ पुष्पक विमान में। अब सारे वानर आ गए, तो वानर की पत्नियां कहने लगी कि हम क्यों पीछे रहेंगी, हम भी चलेंगे। लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि वो आखिरी दिन था। अगर भगवान लेट पहुंचेंगे तो भरत आत्महत्या कर लेगा, अग्नि प्रवेश कर लेगा। अब कोई दो चार पांच स्त्रियां हों और उनको बोला जाए तैयार होके आ जाओ, तो एक भी स्त्री हो तो आप समझ सकते हो कितनी देर लगेगी तैयार होने में। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अब मनुष्य की स्त्री हो तो समय लेती है, अगर मान लो वानर स्त्रियां, उनको तो और मेकअप करने की जरूरत होगी। अब वो सारे की सारी स्त्रियां रेडी होने चली गई। अब भगवान राम वेट कर रहे हैं, सीता वेट कर रही है, लक्ष्मण घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। आज तो भरत भैया गए, ये राम भगवान क्या कर रहे हैं। तो बहुत प्यार करते हैं भरत को, लेकिन इन्होंने क्यों आज्ञा दे दी इनको? भगवान स्वतंत्र हैं। सीता देख रही है कि सच्ची में इनको लेके जाना है, लेके जाना है। ही स्वतंत्र, ही स्वराट। एवरीबडी सेड यस, जो राम कह रहे हैं वही ठीक, यस। एवरीबडी स्वतंत्र।
नहीं तो उस वक्त भगवान बोल सकते थे मैं जरा तुरंत होके भरत को इन्फॉर्मेशन देके आता हूं, फिर ले जाऊंगा, तुम्हारे लिए सेकंड शिफ्ट में जाएगा विमान। और ऐसा थोड़ी पेट्रोल का खर्चा हो रहा है या कुछ और चल रहा है, तो पुष्पक विमान है, मन की गति से जाता है। ही स्वतंत्र, स्वतंत्र, और किसी को उनकी स्वतंत्रता पे प्रश्न भी नहीं। ही स्वतंत्र। जब आप कहोगे भागवतम पढ़ रहे हैं, रामायण पे चले गए प्रभु जी, अरे राम फीवर ऑन है। तो जब राम फीवर ऑन है तो राम का नाम कैसे नहीं निकलेगा। जब भगवान राम के समक्ष विभीषण आत्मसमर्पण करने आए, तो विभीषण आत्मसमर्पण करने आए, तो विभीषण ने सबसे पहले सुग्रीव के गुप्तचर को कहा कि बोलिए, मैं आया हूं, रावण का भाई विभीषण, भगवान राम की शरण ग्रहण करने आया हूं अपने कुछ मंत्रियों के साथ। सुग्रीव वॉज एजिटेटेड। सुग्रीव ने कहा मार दे इसको तो। खैर, क्योंकि राम तक संदेश पहुंचाने को कहा, तो राम जी के पास संदेश गया। राम जी ने सुग्रीव को भी बुलाया और राम जी ने लक्ष्मण को भी बुलाया, हनुमान जी को भी बुलाया। और भगवान राम ने पूछा, सुग्रीव क्या करना चाहिए हमें, विभीषण आया है आत्मसमर्पण करने, क्या करना चाहिए। विभीषण तभी बाहर ही खड़े थे। सुग्रीव ने कहा, भगवान मेरे राय में दुश्मन के जो रहा हो इतने दिन साथ, उसको नहीं लेना चाहिए, खत्म कर दीजिए इसको, मरवा दीजिए इसको, तो मार देना चाहिए ताकि लोगों को हमारे बल का पता लगे। लक्ष्मण से पूछा क्या करना चाहिए। लक्ष्मण ने राय दी कि भगवान गुप्तचर है, सिक्योरिटी लगाते हैं इसके ऊपर, 6-7 वानरों को इसके साथ फिट करते हैं, देखते हैं क्या करता है। भगवान ने हनुमान जी से पूछा क्या करना चाहिए। हनुमान जी ने अपनी राय दी कि जब मैं लंका गया था तो केवल यही घर था जिसमें तुलसी का पौधा था, यही घर था जिसके अंदर से राम नाम की आवाज आ रही थी। इन्होंने मुझे मरने से भी बचाया। इन्होंने कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, तो ये आदमी ठीक लग रहा है, आगे भगवान आप जैसा चाहे। भगवान राम ने कहा तो फिर मैं ये राय लेता हूं कि उसको बुलाओ मेरे सामने। और तुरंत विभीषण चरणों में गिरे, प्रार्थना की, भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। भगवान ने स्वतंत्र, दुश्मन के आदमी को भी स्वीकार कर सकते हैं, ही स्वतंत्र। जब समुद्र सुखाने की बात थी, समुद्र पे पुल बनाना है, फिर से भगवान राम ने लक्ष्मण को और विभीषण को बुलाया। आप सोचिए, विभीषण से पूछ रहे हैं भगवान क्या करना चाहिए। विभीषण ने बोला ये तो सागर तो आपके दादा परदादाओं का बड़ा वो है, ग्रेटिट्यूड रखता है, इससे तो प्रार्थना कीजिए ऐसी जगह दे देगा। लक्ष्मण ने कहा भैया प्रार्थना करने की समय नहीं है, उठाइए तीर सुखा दीजिए समुद्र को, इतना समय थोड़ी है हमारे पास। थोड़े दिन बचे हैं, अगर सीता भाभी तक नहीं गए सीता भाभी मर जाएंगी, क्योंकि सीता ने भी प्रण दिया था कि इतने दिन तक भगवान राम नहीं आएंगे तो मैं शरीर त्याग दूंगी। फिर भी भगवान राम ने कहा ओके, दोनों का डिसीजन, दोनों का हियरिंग की। और भगवान राम ने कहा एक काम करेंगे, 3 दिन तक प्रार्थना करेंगे, विभीषण की बात मानेंगे, और अगर 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो फिर लक्ष्मण की बात मानेंगे, सुखा देंगे इसको। भगवान राम स्वतंत्र है, ही कैन डिसाइड एनीथिंग। और आप इन दोनों का संबंध भी देखिए। मान लीजिए कि जब चर्चा हो रही हो, एक व्यक्ति की बात मान ली जाए और दूसरे की ना मानी जाए, तो इन दोनों की आपस में ही ठन जाएगी। इसकी मानते हैं, मेरी नहीं मानते, इसकी चलती है।
मेरी नहीं चलती, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ये बातें शुरू हो जाती हैं। सच्ची बात है, समाज में सामान्य लोगों में एक दूसरे से बैर हो जाता है। लेकिन आप भक्तों के जीवन में देखिए, भक्त बन गए तो जीवन चरित्र देखिए। लक्ष्मण लक्ष्मण ने इतना भी बुरा नहीं माना कि किसी दूसरे की बात मान रहे हैं, भैया मेरी बात नहीं मानते। जब बाण चलाया, शक्ति बाण, रावण ने विभीषण के ऊपर, लक्ष्मण जी ने आके अपनी छाती आगे कर दी और सुग्रीव को और विभीषण को बचा लिया। सोचिए कैसे बचा लिया। अगर मान लो हृदय में कोई उनके प्रति गंदा भाव होता तो बचाते। कहते भाई मरने दे, मैं तो पहले ही कहता था आदमी ठीक नहीं है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं ही इज नॉट द राइट कैंडिडेट, मरने दो इसको। लेकिन अब उसकी आप डेप्थ देखिए भक्ति की, उसको बचा के खुद अपनी छाती आगे कर दी लक्ष्मण ने। इसका मतलब हृदय में इतना सा भी मल नहीं लेके, इतना सा भी गंदगी विभीषण के प्रति नहीं थी, जबकि भगवान ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी, विभीषण की बात मानते थे कई बार। फिर भी लक्ष्मण को विभीषण के प्रति बहुत प्यार है। करेक्टर समझिए, अंडरस्टैंड द करेक्टर ऑफ डिवोटीज एंड अंडरस्टैंड द स्वराट, द स्वतंत्रता ऑफ श्री भगवान। तो यहां वही कहा जा रहा है कि शिव जी कह रहे हैं, अब शिव जी भगवान को इस वक्त साक्षात प्रत्यक्ष आंख से ऐसे नहीं देख रहे, लेकिन कह रहे हैं कि आप सर्वदा, सर्वदा मतलब कभी भी आप प्रतंत्र नहीं होते, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं और मैं इसको देख रहा हूं। ये बात शिव जी, जो बड़े लोग हैं, बड़े भक्त हैं, उनके मुख से निकली कोई बात सामान्य नहीं होती। भले ही हमें समझ ना आए, लेकिन बात सामान्य नहीं होती। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया था दैट डोंट जज the behavior of great people. There is meaning even in their eccentricity. Eccentricity मतलब पागलपन। उनके पागलपन के पीछे भी कोई गहरा मीनिंग होता है। Whereas in common man there is eccentricity even in their normal dealings. वो नॉर्मल डीलिंग में भी उनके पीछे किसी ना किसी पागलपन होता है। ये डिफरेंस है। तो यहां शिवजी जो कह रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं कह रहे। शिवजी प्रमाणिक है, रुद्र संप्रदाय है, इट्स अ प्रमाणिक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। भगवान रुद्र, शिव जी देख रहे हैं, एकदम साक्षात देख रहे हैं। और प्रचेतास को क्या कह रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूं कि भगवान स्वतंत्र है, उनको बांधा नहीं जा सकता, जबकि संसार में मनुष्य परतंत्र है। वो समझता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे, ईदर यू सरेंडर टू हिम वॉलंटरली और ही विल मेक यू सरेंडर एट द एंड ऑफ योर लाइफ। ये जो भाव है, ये जितनी जल्दी पकड़ लोगे इसको हृदय से, हृदय से मतलब कोई डाउट नहीं है, आयोटा, इतना मतलब एक बूंद लेश मात्र भगवान पे डाउट नहीं है। आप क्या करोगे? पकड़ो, शिव जी की बात मानोगे। आप शिव जी की बात मानोगे कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और एकमात्र आश्रय प्रदान करने वाले हैं। शिव जी ने स्टार्टिंग में कहा था वो मुझे भी आश्रय देते हैं। सोचिए, ऐसे ही थोड़ी बोल देंगे कोई। 62वां श्लोक पढ़ते हैं अभी, 62 श्लोक में भी है ना, ये पूरी की पूरी। अभी रुद्र गीता के 3-4 श्लोक और बचे हैं, 66 तक रुद्र गीता है पूरी, इसको ध्यान से समझते हैं। और 60 से 66 श्लोक भगवान का और इस भौतिक जगत का संबंध है। तो 62वां श्लोक, हे भगवान, आपका विराट रूप इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार जो भौतिक है तथा आपके अंश रूप सर्व नियामक परमात्मा, इन सभी 5 तत्वों से बना है। भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी अपने अपने पदों में अपने अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं।
वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष निकले हैं, कहा गया है केवल आप ही पूज्य हैं। सभी वेदों का यही अभिमत है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सारे वेदों का निष्कर्ष कृष्ण ही है। भगवान ने एक गीता में कह दिया, भागवतम में शिव जी ने कहा। क्या वेदों और शास्त्रों में जो निष्कर्ष है वो यही है कि केवल, केवल मतलब और कोई नहीं, केवल और कोई नहीं। कौन? आप ही पूजनीय है और आपके अलावा कोई पूजनीय है नहीं। सोचिए कितनी बड़ी बात शिव जी बोल रहे हैं। इसे समझना होगा। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, एक ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, जे के जैसे नचाए ताता करे नृत्य। इसे कहने में कोई संकोच नहीं है, इसे कहने में कोई संकोच नहीं। जब भीष्म पितामह राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे थे और वहां परम पुरुषोत्तम भगवान का आगमन होता है, तो पूछा जाता है कि अग्रिम पूजा किसकी की जाए, कौन है जो पूजनीय है। पूरे ब्रह्मांड में वहां व्यास देव जी बैठे थे, कुल गुरु कृपाचार्य बैठे थे, और कृपाचार्य के जीजा जी आपको मालूम है कौन है? कृपाचार्य की सगी बहन का विवाह हुआ था द्रोण से। तो जो द्रोणाचार्य हैं वो एक्चुअली में कृपाचार्य के जीजा जी हैं। द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, व्यास देव जी बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं। इतने बड़े बड़े सारे के सारे उस समय के जितने बड़े लोग थे सब बैठे हैं। और उसमें से युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से पूछते हैं कि हे पितामह, आप बड़े हैं, हमारे गुरु के समान हैं, आप आज्ञा दीजिए किसकी पूजा होनी चाहिए। बड़ा सुंदर संवाद है महाभारत में वो, कितना अच्छे से व्यास देव जी ने उसे लिखा। और भीष्म पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर आप धर्मराज हैं, कोई भी धर्म का जो राजा है वो ये समझ सकता है कि सभी अग्रणियों में भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई पूजनीय है ही नहीं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो। आद्यम पुराण पुरुषम है, सबसे पुराने हैं, इनके अलावा कोई और पूजनीय है ही नहीं। भीष्म पितामह जो कि महाजन है, 12 महाजनों में से एक महाजन है भीष्म पितामह। महाजन का क्या अर्थ है? जो वो कह गए उस मार्ग का अनुशीलन, उस मार्ग का अनुसरण, जो मार्ग उन्होंने बताया वही मार्ग पे जाना है। महाजनो ये न स गतान पंथा। रघुगुण और जड़ भरत के संवाद में यह आता है, महाजनों के द्वारा दिखाए गए पाथ पर चलना होगा। तो महाजन भीष्म पितामह और रुद्र भी महाजन है। 12 महाजनों में से एक महाजन भीष्म है, एक महाजन शिव जी है। दोनों महाजन हैं और दोनों महाजन यहां डिक्लेयर कर रहे हैं
कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपके द्वारा, आपके अलावा कोई और पूजनीय है नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम कर पितामह को भगवान कृष्ण की अग्र पूजा की। शिशुपाल का वध हुआ फिर उसके बाद, क्योंकि कोई देख नहीं पाया उसको। इनकी पूजा कैसे हो गई, देख नहीं पाया। भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। यहां फिर से वही लीला आती है। बताओ, किसी की राज्यभिषेक में गए हो, मर्डर करके आओगे क्या? किसी का राज्यभिषेक हो रहा है और वहां भगवान ने अपना सुदर्शन चला के एक मर्डर कर दिया, और उसके बाद वो जगह गंदी भी नहीं हुई। जहां खून का एक तिनका गिर जाए उसे जगह को दूषित जगह माना जाता है, अशुद्ध हो जाता है, वहां यज्ञ नहीं किया जाता। लेकिन उसी स्थान पर यज्ञ हुआ। कृष्ण इज स्वतंत्र। ऋषि मुनियों को देखा गया, ऋषि मुनियों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण ने किया है, ही कैन डू एनीथिंग। वो जो कहें वही धर्म है, वो जो करें वही कार्य है। इतना फेथ उसी जगह। अब कोई मान लो तोती पोती वाला हो, पूरा अपना निकाले अंदर से एस्ट्रोलॉजी, ये क्या हो गया, ये जहां कत्ल हुआ, वहां जहां मर्डर हुआ, जहां पे खून गिरा, जहां ये हुआ, वो तो जगह भूत आ जाएगा, अभी अशुद्ध है, अभी वहां पर ये करो ये करो। शुद्धिकरण के लिए पहले नरसिंह आरती कर लो, ये पहले ये पता ना क्या क्या नहीं आएगा। सच्ची बात है, नहीं नरसिंह आरती होगी तो अच्छी बात है, ये तो हमारे गुरुजनों ने करा। लेकिन कर्मकांडी लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो कुछ और ही करेंगे। लेकिन कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने कोई शोक नहीं मचाया। सिर्फ शिशुपाल के पुत्र को बुलाया गया, शिशुपाल के पुत्र का राज्यभिषेक किया गया कि शिशुपाल मर गया, उसका राज्य हम कृष्ण को मिलना चाहिए। भगवान ने कहा मैं नहीं लूंगा। क्षत्रिय स्पिरिट में यह है, जो जिसका वध करेगा उसका राज्य उसी को मिलता था। भगवान ने नहीं लिया, भगवान ने शिशुपाल के पुत्र का राज्यभिषेक किया। इज स्वराट, ये स्वतंत्र। 16,000 जब रानियों के साथ विवाह किया, ही स्वतंत्र, ही कैन डू इट। यहां शिव जी प्रमाणिकता दे रहे हैं, भगवान की प्रमाणिकता एविडेंस के साथ। इसीलिए इसका नाम रुद्र गीता है। प्रचेतास को शिव जी संदेश दे रहे हैं, और प्रचेतास के माध्यम से प्रभुपाद जी हम सबको सिखा रहे हैं, हम सबका कन्विक्शन बढ़ा रहे हैं इस बात पे। दिस इज द वर्क ऑफ ग्रेट डिवोटीज, ग्रेट आचार्यस। आचार्य क्या करते हैं? आचार्य हमारा संबंध भगवान के साथ स्थापित करते हैं। शिल प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ये संबंध स्थापित हो जाता है, और इस संबंध में कन्विक्शन आती है जब कोई प्रभुपाद जी का संग लेता है। प्रभुपाद जी इज आवर ओरिजिनल शिक्षा गुरु। उनकी इंस्ट्रक्शंस हमारे जीवन की दिशा दिखाने वाली हैं। ही इज द ओरिजिनल शिक्षा गुरु। हमारी पूरी परंपरा के शिक्षा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। तो जब आप उनका संग करेंगे, उनकी किताबों के माध्यम से, उनके ग्रंथ के माध्यम से, आचार्यों की कृपा से, विनीत भाव से, आप पावर महसूस करोगे, आपका कन्विक्शन बढ़ता चला जाएगा, आपकी दृढ़ता बढ़ती चली जाएगी। आप फुल स्पीड, फुल फेथ के साथ भगवान की सेवा कर पाओगे। डाउट का इतना सा भी जगह नहीं होगा, आपका आलस की इतनी सी भी जगह नहीं होगी। पूरे दृढ़ होगे, हृदय दुर्बलता खत्म, अपराध खत्म, सब खत्म। इस बात को बिल्कुल शिव जी ने एंडोर्स कर दिया। हम क्या करते हैं? शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान समझते हैं, अपराध करते हैं। ये अपराध करोगे ही नहीं कभी। फुल्ली कन्विंस, इतनी दृढ़ता आ जाएगी आपके अंदर। ये कार्य है हमारे गुरुजनों का, वो हमारा विश्वास बढ़ा देते हैं। तो यहां पर शिव जी ने तो एकदम क्लियर कर दिया कि सारे वेदों का निष्कर्ष यही है। पढ़ लो वेद, कितने वेद हैं बताइए आप? 4 वेद हैं। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं।
अगर आप ये सब पढ़ने लगे, पुराण भी सारे, वेद भी सारे, आपको कम से कम 10-12 जन्म चाहिए पूरा पूरा पढ़ने के लिए, अगर रोज आप 5-6 घंटे पढ़ते हो तो। अरे इससे अच्छा है शब्द प्रमाण। ऐसा कहा जाता है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एंड फूल हैव नो अदर वे टू लर्न देन टू एक्सपीरियंस इट। यानी कि एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर है, और मूर्ख लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इंटेलिजेंट लोग तो सुन के ही सीख लेते हैं, सुन के ही सीख लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान जीव ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो उनकी कृपा से, उनकी कृपा क्या है हमें यह पता लग गया, शिव जी की कृपा से आज ये पता लग जाना चाहिए कि वेदों और शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष है कि केवल कृष्ण पूजनीय है, और ये सभी वेदों का मत है। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार थी, तीव्रेण तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। सोचिए, अकाम सर्व काम, कोई काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है आपकी तो भी, सारी भौतिक इच्छाएं हैं तो भी, मोक्ष काम, मोक्ष चाहते हो तो भी, उदार थी ज्ञान चाहते हो तो भी। तो अगर कुछ नहीं चाहते, कुछ चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्रता से भक्ति योग में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ये मत है। वास्तव में पूजनीय यज्ञेश्वर योगेश्वर भगवान ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो एक लास्ट श्लोक और हम पढ़ लेते हैं। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। समस्त कारणों के एकमात्र कारण। अब शिव जी भी यही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं। कौन सा श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं, आप ही सर्व कारण कारण हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के कारण आप ही हैं भगवान, समस्त। हाँ? और यहां रुद्र जी भी यही कह रहे हैं कि आप समस्त कारणों के कारण हैं। देखिए, ये हमारे शास्त्रों की कंसिस्टेंसी है, इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ये बदलते नहीं हैं। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ कहा, हम हो गए कंफ्यूज। क्या करें भाई, ये माने, वो माने, वो माने, वो माने, माने क्या माने। तो जो भी सतोगुणी शास्त्र हैं उनका निचोड़ क्या है, शिव जी भी यही कह रहे हैं, आप ही समस्त कारणों के कारण है। देखिए, और उधर ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं। अगर आपको याद हो, थोड़ी क्लास पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो 18 पुराण हैं ये 3 भाग में विभाजित हैं। 6 हैं तमोगुणी विचार के लोगों के लिए बनाए गए ताकि धीरे धीरे करके वो बढ़े आगे। 6 हैं रजोगुणी के लिए, और 6 हैं सतोगुणी के लिए। जो रजोगुणी के लिए है उनके लीडर हैं ब्रह्मा जी, जो तमोगुणी के लिए हैं उनके लीडर हैं रुद्र शिव जी। अब आप ये सोचिए, ये 18 पुराण में से 6 तो सतोगुणी हैं ही, बाकी जो 6 के अधिपति हैं, लीडर हैं,
वो क्या कहते हैं? जो 6 तमोगुणी शास्त्र हैं, तमोगुणी लोगों के लिए शास्त्र तो तमोगुणी नहीं है, तमोगुणी लोगों के लिए जो शास्त्र बनाए गए ताकि वो धीरे धीरे डेवलप करें, और उनके लीडर शिवजी हैं। वो लीडर क्या बोलता है ये सुनो, लीडर क्या बोलते हैं। वो लीडर कह रहे हैं आप भगवान सब कारणों के कारण हैं। चलो जी, एक लीडर ने कह दिया। अच्छा जी, जो रजोगुणी वाले हैं 6, उनको उनके लीडर से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। तो जो रजोगुणी शास्त्रों के लीडर हैं वो कहते हैं सर्व कारण कारणम आप ही आप तो समझिए ना इस बात को, कैसे लॉजिक नहीं लगेगा। भ्रमित होगा कैसे कोई व्यक्ति अगर इतने अम्ब्रेला को समझ तो जाए, पूरी पिक्चर तो देख ले, समझ जाओगे असली तत्व क्या है। तो हे भगवान, आप समस्त कारणों के एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त रहती है। बोले आपके अंदर शक्ति रहती है, भौतिक सृष्टि पर सोई हुई रहती है। किंतु जब आपकी शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण सतो रजो तमो कार्य करने लगते हैं। फलस्वरूप समष्टि भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। शिव जी क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं कि भौतिक जगत की उत्पत्ति होगी कैसे। तो भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से भौतिक जगत की प्राकट्य हो जाता है, बन जाता है। तो अभी मैं यहीं पर ही विराम लूंगा। बड़ी खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल, एकदम कन्विक्शन पैदा करने वाली शिव जी ने गीता कह दी है। आने वाले दिनों में ये भी हम पढ़ेंगे कि जिसने ये गीता सुनी है, रुद्र गीता, उसके जीवन में क्या होने वाला है। क्योंकि 69 श्लोक से 79 श्लोक तक फलश्रुति बताई गई है, जिसके बारे में एक्चुअली में 74 से 79 आएगी, लेकिन फिर भी शुरू हो जाएगा 69 से। कि जिसने इसको विनम्रता से ध्यान से सुना है उसके जीवन में क्या होने वाला है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और आप सभी श्रद्धालु भक्तों की जय। हरे कृष्ण।